कोई एक ऐसा मंत्र या कोई ऐसी विधि आचार्य जी जिससे जल हमें और फायदा दे और वो शुद्ध हो जाए? जी 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 जी। देखो, वैसे तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में कई प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं। जी। उन नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने के लिए जो जल देवता हैं, जैसा कि मैंने बताया था शिव महापुराण के माध्यम से जी। कि भगवान विष्णु के शरीर के द्वारा ये जल प्रकट हुआ था और वरदान दिया था कि बिना जल के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जल ही प्रधान है, ब्रह्मांड में भी 70% वाटर है, जल है, और हमारे शरीर में भी 70% जल ही जल है। इस जल की बड़ी महिमा है। यदि आप इस जल को और परम पवित्र बनाना चाहते हैं, जीवन में नकारात्मकता को आप समाप्त करना चाहते हैं, तो आप जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। तो आचार्य जी ने जिस तरह से बताया कि आप जल में गंगा जल मिला लीजिए या गंगा जल में जल, यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा किस में क्या मिलाना चाहिए, तो ये जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, आप कृपया करिए हमें मार्गदर्शित कीजिए कि हमें जल में गंगा जल को मिलाना चाहिए या बाल्टी में पहले गंगा जल डालकर फिर उसमें जल को प्रवाह? जी जी जी, ये बहुत ही आपने सुंदर प्रश्न किया जी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का विधान है जी। बिना विधान के कोई आप करेंगे तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमने देखा है कि जब लोग गंगा जल डालते हैं जल में, तो वो पहले बाल्टी में जल भरते हैं जी। उसके बाद गंगा जल डालते हैं। बहुत ही बड़ा अपराध करते हैं। ध्यान रखना, याद रखना, जब आपका मन हो कि हम जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, तो सबसे पहले जो आपका जल का पात्र है, बाल्टी आदि है, सबसे पहले उसमें आपको गंगा जल डालना चाहिए। फिर गंगा जल डालने के बाद फिर आपको जल से बाल्टी भरें, फिर आप उस जल से स्नान करके देखना, गंगा माँ की कृपा से ये आपका जीवन परम पावन और पवित्र बन जाएगा। तो दर्शक, जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि आपको बाल्टी में सबसे पहले गंगा जल डालना चाहिए, उसके बाद उसको जल से भरना चाहिए, तब वो जल पवित्र हो जाएगा। लेकिन आचार्य जी, आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत से लोग जैसे नहाने जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं, और बाल्टी में यदि उन्होंने जल भर लिया उसके बाद वो उसमें गंगा जल को डालते हैं, तो ये तो आपने बता दिया कि ये गलत तरीका है। लेकिन यदि वो ऐसा कर चुके हैं, बाल्टी भर चुकी है, तो उसके बाद वो गंगा जल को यदि उसमें डालना चाहते हैं, तो कोई विधि या कोई तरीका है जिससे वो उसको उसमें डाल सकें? बहुत सुंदर। जी। देखिए, जो बाल्टी में आपने जल भर लिया है, जी, अगर हम उसको फेंकते हैं तो जल का अपमान होता है, पानी भी वेस्ट होता है, क्योंकि जल ही जीवन है। हमें जल का सम्मान करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। तो यदि आप बाल्टी आपकी भर गई है और आप गंगा जल से स्नान करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में आप डाल नहीं सकते, तो उसका एक ही तरीका है कि पहले आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आप गंगा जल अपने हाथ में लेकर आप वो गंगा जल नहाने के बाद अपने शरीर पर आप छिड़क दीजिएगा, तो आपका वो गंगा स्नान परम पावन पवित्र बन जाएगा।